Hello, good morning, students. How are you? Today I will explain chapter number 3 singular and plural nouns exercise. Okay, so before starting exercise, I will teach you something. So let's see here. Number 1, यहाँ नीचे देखो. Plural nouns state that there is more than one person, animal, place, thing और idea. वो तो आपको पता ही है कि what is a singular noun and what is a plural noun. ओके, सो जो plural nouns है वो हमें एक से ज़्यादा person, animals, पता है ना, place, थिंग्स और आइडियाज़ के बारे में बताते हैं. जब हम प्लूरल में एक से ज़्यादा व्यक्ति, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लेसेस, थिंग्स के बारे में बात करते हैं. ओके, सेकेंड नंबर में लिखा है मोस्ट प्लूरल नाउन्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एस आफ्टर द वर्ड. ये भी आपने सीख लिया कि कई प्लूरल सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं जिनके पीछे हम खाली एस ऐड करते हैं. देखो यहाँ पर दिखाया है ट्री, केव्स. ओके, इन दोनों के पीछे क्या ऐड किया है? ओनली एस. नंबर 3 देखो, इफ अ नाउन एंड्स विथ वाई इट टेक्स IES टू बिकम अ प्लूरल. यह भी ऑलरेडी आपने सीखा है कि जब भी नाउन्स वाई से एंड होता है तो हमें क्या करना है? IES ऐड करना है टू बिकम अ प्लूरल, प्लूरल बनाने के लिए. यहाँ पर एग्जाम्पल देखो दिखा है FACTORY फैक्ट्री, प्लूरल में लिखा है FACTORIES फैक्ट्रीज. लेकिन एक बात मैं बताती हूँ आपको IES ऐड कब करना है? जब भी वाई के आगे कॉन्सोनेंट साउंड हो तभी आपको IES लगाना है, बाकी नहीं. ओके, आगे देखो, मोस्ट सिंगुलर नाउन्स एंड EF और FE चेंज टू VES. ये भी पता है आपको कि जब भी लास्ट में F और FE हो तो आपको VES ऐड करना है. यहाँ पे लिखा है देखो SCARF स्कार्फ, प्लूरल ऑफ स्कार्फ इज SCARVES scarves. KNIFE नाइफ, प्लूरल ऑफ नाइफ इज KNIVES knives. ओके, आगे देखो, सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन S, SS, Z, CH, SH, X and O बिकम प्लूरल्स बाय एडिंग ES. तो जब भी लास्ट में S हो, SS हो, Z, CH, SH और X का यूज़ होता है, एट दैट टाइम यू हैव टू ऐड ES बिहाइंड द नाउन्स इन प्लूरल. ओके, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में लिखा है बसेस, चर्चिस, पोटैटोज, क्लासेस, बसेस. ओके, तो ये ऑलरेडी आपने सीख लिया है. नंबर 6 देखो, फॉर सम प्लूरल देर इज़ अ चेंज इन द स्पेलिंग ऑफ द सिंगुलर नाउन. कई बार ऐसा होता है कि स्पेलिंग चेंज करते हैं हम प्लूरल में, S, ES, IES, VES ऐड नहीं करते. एग्जाम्पल देखो यहाँ पर लिखा है MAN मैन, प्लूरल ऑफ मैन इज MEN मैन. ओके, खाली स्पेलिंग चेंज हुई है. 7 नंबर देखो, सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन द सिंगुलर एंड द प्लूरल. कई नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो सिंगुलर में और प्लूरल में सेम टू सेम आते हैं. एग्जाम्पल देखो यहाँ पर लिखा है FRUIT फ्रूट और FISH फिश. सिंगुलर में भी सेम होते हैं और प्लूरल में भी सेम होते हैं. ओके, 8 नंबर, देर आर सम रेयर प्लूरल्स, चिल्ड्रन एंड ऑक्शन. तो यहाँ पे चाइल्ड का चिल्ड्रन हम करते हैं, ऑक्स का हम ऑक्शन कर देते हैं. ओके, 9 नंबर, सम सिंगुलर नाउन्स आर स्पेल्ड लाइक प्लूरल्स बट दे आर एक्चुअली सिंगुलर इन मीनिंग. हाँ, ये खास बात है कि कई बार ऐसे सिंगुलर नाउन्स होते हैं जिसका हम प्लूरल में जब हम स्पीक करते तो हमें प्लूरल साउंड आता है. ओके, बट वो होते क्या है? सिंगुलर या प्लूरल. तो यहाँ देखो, सम सिंगुलर नाउन्स आर स्पेल्ड लाइक प्लूरल, मतलब कई सिंगुलर नाउन जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो वो हमें प्लूरल जैसा लगता है, बट दे आर एक्चुअली सिंगुलर इन मीनिंग, लेकिन वो सिंगुलर में होते हैं. न्यूज़, ओके, डार्ट्स, ट्राउजर्स. आई विल वेयर माई ब्लैक ट्राउजर्स टुडे. तो ट्राउजर्स क्या लिखा है यहाँ पर? ऐसा ऐड हुआ है कि नहीं? तो वो क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? ऑब्वियसली सिंगुलर ही है. आई कैन ओनली वेयर वन एंड नॉट मोर देन वन
ट्राउज़र। तो वन है तो ऑब्वियसली वो सिंगुलर फॉर्म ही हुआ, लेकिन व्हेन वी आर स्पीकिंग इट्स लाइक अ प्लूरल। ओके, नाउ लेट्स सी ऑन नेक्स्ट पेज। सी हियर इज एक्सरसाइज, पेज नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट प्लूरल टू फिट इनटू ईच ऑफ द फॉलोइंग sentences. Bracket is already given here, already हमें bracket दिया है, we have to select the answer from the bracket. A में लिखा है this question has 3 choices for the answer. तो यहाँ पर spelling choices की first one right है, इसलिए हमने यहाँ पर ये लिखा है CHOICES choices. B में देखो the police nabbed the thieves before they could get inside the building. तो यहाँ पे thieves और thieves दो लिखे हैं, तो राइट आंसर इज THIEVES. ओके, राइट स्पेलिंग वो है, इसलिए ये लिखनी है. आगे देखो सी, मॉम आस्क्ड मी टू ईट द बॉइल्ड पीस. यहाँ पे पीस और पीसीस, तो राइट आंसर इज PEAS, पीस. डी में लिखना है वॉश योर सॉक्स एवरी डे. तो सॉक्स की स्पेलिंग ये राइट है, फर्स्ट वन, इसलिए हमें ये लिखनी है. ओके. ई में देखो वी शो अ लॉट ऑफ बिसन इन काजीरंगा. तो यहाँ पर फर्स्ट वन स्पेलिंग जो है या सेकेंड वन जो है, दोनों में से कौन सी राइट है? तो ऑब्वियसली सेकेंड इज राइट, BISON. एफ में देखो वी नीड टोमेटोज टू मेक द सूप. तो टोमेटो की सेकेंड वाली स्पेलिंग राइट है, इसलिए हमने यहाँ लिखा है. जी में देखो द आर्मीज ऑफ द 2 किंग्स मेट इन अ लार्ज वैली. तो आर्मीज की ये स्पेलिंग राइट है, ARMIES, इसलिए हमने ये लिखा है. एच में देखो माई ब्रदर इज टेकिंग केयर ऑफ द गीज. तो गीज की ये स्पेलिंग राइट है, GEESE, इसलिए हमें ये लिखा है. आई में देखो द सीप आर स्कैर्ड ऑफ द वुल्व्स. ओके, फर्स्ट वन इज राइट स्पेलिंग, दैट्स वाई वी हैव टू राइट हियर. ओके, सो डू दिस एक्सरसाइज इन योर ग्रामर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 22 पे. ओके, यह एक्सरसाइज आपको आपकी टेक्स्ट बुक में ही लिखनी है, पेज नंबर 22 पे. नीचे देखो रीड द वर्ड्स इन द बॉक्स, राइट देयर प्लूरल फॉर्म्स इन द टेबल. ओके, नीचे येलो बॉक्स दिखाई देता है आपको, इसके अंदर वर्ड्स लिखे हुए हैं. ओके, तो वो वर्ड्स और उसके प्लूरल फॉर्म दोनों आपको नीचे जो कॉलम दिए हैं, जो बॉक्स दिया है, उसमें डिवाइड करके लिखना है. तो सबसे पहले यहाँ पर पर्सन, सेकेंड में है एनिमल, थर्ड है प्लेस, फोर्थ में है थिंग, एंड लास्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. ओके, सो यहाँ पर हमने देखो डिवाइड कर दिया है ऑलरेडी. पर्सन में तो कौन आता है? वुमन. सिंगुलर में WOMAN, वुमन. जब हम प्लूरल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? WOMEN, वीमेन. ओके, पर्सन में सेकेंड नेम लिखा है HERO, हीरो. सो इन प्लूरल वी हैव टू राइट HEROES, हीरोज. थर्ड में लिखा है MOTHER, मदर. प्लूरल में हम लिखेंगे MOTHERS, मदर्स. स्पाई, SPY, स्पाई. स्पाई का मतलब क्या होता है पता है? जासूस जो होता है ना, जासूसी करते हैं वो लोग. तो प्लूरल है स्पाई का स्पाइसीज, SPIES. ओके, तो ये थे पर्सन की बात. आगे देखो एनिमल्स नेम. तो सबसे पहले गोल्ड फिश, GOLDFIS. तो प्लूरल फॉर्म ऑफ गोल्ड फिश इज सेम, GOLDFIS, सेम आंसर. आगे देखो गूज, GOOSE, गूज. प्लूरल फॉर्म ऑफ गूज इज GEESE, गीज. आगे लिखा है MOUSE, माउस. प्लूरल ऑफ माउस इज MICE, माइस. आगे है FOX, फॉक्स. प्लूरल ऑफ फॉक्स इज FOXES, फॉक्सिस. यहाँ पर लिखा है DEER, डियर. हियर इज नो चेंजेस इन प्लूरल, सेम टू सेम आंसर इन प्लूरल, DEER, डियर. ओके, सो गोल्ड फिश, गूज, गीज, माउस, माइस, फॉक्स, फॉक्सिस, डियर, डियर. तो ये थे एनिमल्स नेम. अब बात करते हैं प्लेस. तो प्लेस में सबसे पहले लिखा हुआ है लाइब्रेरी.
LIBRARY, library. So plural of library is LIBRARIES, libraries. LIBRARIES, libraries. ओके, आगे देखो नेक्स्ट, बीच, BEACH, बीच. सो प्लूरल ऑफ बीच इज BEACHES, बीचेस. तो दीज आर द नेम ऑफ द प्लेसेस. अब बात करते हैं थिंग. तो थिंग्स में क्या है, तो सबसे पहले है TOY, टॉय. प्लूरल ऑफ टॉय इज TOYS, टॉयस. आगे है KNIFE, नाइफ. तो प्लूरल ऑफ नाइफ इज KNIVES, नाइव्स. ओके, टॉय, टॉयज, नाइफ, नाइव्स, लाइब्रेरी, लाइब्रेरीज, बीच, बीचीज. ओके, आगे देखो लास्ट में है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. तो विश, WISH, विश सिंगुलर है. प्लूरल करेंगे तो हम WISHES, विशेस. आइडिया, IDA, आइडिया. प्लूरल ऑफ आइडिया इज IDEAS, आइडियाज. आगे है MOMENT, मोमेंट. प्लूरल ऑफ मोमेंट इज MOMENTS, मोमेंट्स. ओके, सो विश, विशेस, आइडिया, आइडियाज, मोमेंट, मोमेंट्स. आया समझ में? सो इसी तरह यह एक्सरसाइज भी आपको आपकी जो ग्रामर टेक्स्ट बुक है उसके अंदर अच्छे राइटिंग से लिखना है. आया समझ में? सो राइट दिस एक्सरसाइज इन योर ग्रामर टेक्स्ट बुक विद द गुड हैंड राइटिंग.